किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे अहम सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें बैलेंसिंग में बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, जिसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करते हैं, एरर मेथड जो कह सकते हैं, हिट एंड एरर मेथड। उसमें क्या होता है कि आदमी क्या करता है कि हर एलिमेंट का मार्किंग करता है कि रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि सोडियम का रिएक्शन अगर हम H2O के साथ करा देते हैं तो बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, समझिएगा बात को, ये सॉलिड होगा। अब होगा क्या कि अगर हम नॉर्मली कहें तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इधर रिएक्टेंट लिखेंगे और इधर प्रोडक्ट मिलाना शुरू करेंगे। सोडियम का इधर एक है, उस साइड का सोडियम है, टोटल मिला को बाबा एक बार क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला हाइड्रोजन का गिनते हैं, हाइड्रोजन है ने को दूगो है ने बबुआ, दूगो है जा एगो है जा, टोटल मिला के 3, यानी यहां हुआ 2 और यहां हुआ 3। और फिर ऑक्सीजन इधर 1 हुआ और उधर भी 1 हुआ। ठीक है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो दोनों ये दोनों तो सेम है। आपको याद होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान न तो मास नया बनता है और न ही नष्ट होता है। तो जब न नया मास बनेगा और न नष्ट होगा तो भाई साहब यहाँ 2 को रहे या 3 को कैसे हो गए, तो यहां गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को फॉलो कराने के लिए कि ताकि हमारा ये लॉ फॉलो हो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस में संतुलित करना पड़ता है। जैसे तराजू होता है, तराजू में से तौलते हैं। अब तो मान लो डिजिटल जमाना है, डिजिटल में चल रहा है सब, डिजिटल में सीधे रखो 1 किलो 2 किलो आधा ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम सब बता रहा है। पहले होता था, पहले का भी गांव देहातों में जो रेडी वाले आते हैं लोग ना कि गांव में घूम घूम के बेचते हैं, ले आई गुड़ चीनी, वो वाला सिस्टम वाले, तो वो भी आज इस तरीके से तौलते हैं तो दोनों तरफ बराबर होता है। तो जब वो दोनों तरफ बराबर होगा तो उसे संतुलित माना जाता है। क्या कब ले लीजिएगा, क्या ऐसे तौले एक तरफ बाटे खा रहा है 1 kg का रख दिए, एक तरफ आपको सामान दिए, उस सामान हल्का ऊपर उठ रहा है, तराजू का पलड़ा ऊपर उठ रहा है, ले लीजिएगा ना? नहीं लेंगे हम लोग, बराबर में आना चाहिए। ज्यादा हो जाए हमनी का ठीक बा, हमनी के फायदा में है जी, कम ना होके के चाहिए, बराबर रहो। ठीक, वही चीज है कि यहाँ भी हमें संतुलित करना होता है। तो नॉर्मली आप गिन गिन के वो करते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो नॉर्मली सब लोग करते हैं। आज हम लोग वो तरीका सीखने वाले हैं जो किसी भी, क्योंकि क्या होता है ना कि बड़े बड़े रिएक्शंस जब आपके सामने आते हैं तो जब नॉर्मल जो गिन गिन के आप करते हो, काउंट कर करके करते हो, उसमें बड़ी टाइम लग जाता है और दूसरे टाइम के साथ साथ कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिसको हम कह सकते हैं रामबाण उपाय, जो एक बार लगाएंगे और हर सारे के सारे जितने भी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन होंगे, जितने भी इक्वेशन, सारे इक्वेशन उस तरीके से, उस तरीका से बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए उसको हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, आपको करना यह है कि यहां कोफिशिएंट को ध्यान रखना है। अरे बैलेंस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ना कुछ कुछ लिखते हैं कोफिशिएंट में, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल, बैलेंस करने के लिए अपना बढ़ा देते हैं, वही इधर उधर करते रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे अपने से स्वतः स्वयं से हम मान लिए यहां होगा x, यहां होगा y, यहां z और यहां a मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। करना क्या होता है, सबसे पहले किसी एक तत्व को पकड़िए, किसी एक एलिमेंट पकड़ना है। सोडियम को पकड़ लिए तो आप सोडियम को देखिए, दोनों तरफ मिलाइएगा। इधर सोडियम का है एक, तो एक सोडियम एक गो एक्स मॉलिक्यूल है, तो टोटल मिला के 1 × x, x हो जाएगा बराबर। उस तरफ देखिए, यहाँ सोडियम का एगो 1 × z, एक जेड मॉलिक्यूल हुए ना सोडियम के, सही है ना? तो यहाँ हो गया x हो गया किसके बराबर, जेड के बराबर। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब अगला हाइड्रोजन का हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन का ही बाबू, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 और y गो है, y गो H2 है। अब इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि YH2O का मीनिंग हम क्यों गुणा कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब समझिएगा, मतलब ये है कि अगर 2 मॉलिक्यूल H2O है, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक है,
इसका मतलब एक मॉलिक्यूल अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल लीजिएगा तो उसमें कौन हाइड्रोजन आएगा? 2 गो। अगर मान लो बाबू अगर ये 2 गो लो तो एगो में 2 गो तो 2 गो में यहां से वही 2 दूनी 4 आ रहा है ना। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए कौ गो हाइड्रोजन हो जाएगा, रिएक्टेंट में कौ गो होगा? 2 गो। तो 2 इंटू वाई 2 वाई हो बाबू। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आगे उधर हाइड्रोजन देखो बराबर उस तरफ, यहाँ हाइड्रोजन देखो 1 गुने जेड आगे और है प्लस 2 इंटू ए। सही है, यानी ये सोडियम का हो गया, ये हाइड्रोजन का, सबका कर लेना है। और कौन बचा है बाबू? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी फरिया लेते हैं। एजा वाई है, एजा है ऑक्सीजन को गो 1 मोल, 1 इंटू वाई तो वाई होगा बराबर। फिर उसके बाद इधर जेड, अब इधर नहीं ना, अगर इधर और होता तो जोड़ के लिखते, लेकिन नहीं है, अब उधर जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, इसमें है, तो एगो इंटू जेड होगा। कोई दिक्कत है? अब आपको सिंपल सा तरीका करना क्या है, देखिए बैलेंसिंग में जब क्वेश्चन आता है तो बैलेंसिंग का प्रोसेस आपसे नहीं पूछता है, वो सीधे कहेगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। ठीक है, तो आप अभी लग रहा होगा कि लंबा चौड़ाइए जा रहा है, लेकिन एक बार जब समझ जाओगे ना तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। फिर अब आपको करना क्या है, इन दोनों इसमें किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को, लेकिन कोशिश उसे 1 करिए। मेरे हिसाब से आप किसी को मानेंगे बनेगा क्वेश्चन 100% सही बनेगा, लेकिन हम उसे कहेंगे मानिए जो ज्यादा बार दिख रहा हो। तो अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो हम विचार कर रहे हैं कि जेड को 1 ले लें, जेड है ना, 1 ले लेते हैं। लेट यानी मान लीजिए कि जेड बराबर क्या है? 1 है। ठीक, तो अब इसको करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं। लेट जेड बराबर 1। अब इसको देखिएगा, x इंटू क्या होगा बबुआ? जेड के मान 1 रखा, नहीं तो 1 रखा जाइए। ठीक, अब होने चला जा। y बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? बोलिए। अब देखिए यहां 2y और बराबर, सॉरी y का मान बाबू क्या है? 1 इंटू 1 बराबर z का मान पहले ही मैंने 1 ले लिया था, अब प्लस 2 इंटू ए। देखिए 2 1 जा 2 बराबर 1 प्लस 2a। बाबू ये इधर गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2a। 2 में ले 1 घटेला तो हम पढ़ रही 1 बचेला, तो वहां जाने में भले 2 बचत हुई, तो 1 बराबर होगा 2a। तो a बराबर क्या होगा? 2 है ना, भाग में आएगा 1/2। बात समझ आया? यानी a का मान हो गया 1/2, सॉरी पहले लाइन से लिख लेते हैं। x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 1/2। क्लियर है? अब बैलेंस कर लेते हैं, रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। Na क्या हुआ? अच्छा जेड, ओ सॉरी, और जेड का वैल्यू क्या है? 1 तो लिए ही थे। ठीक, सोडियम Na प्लस NaOH गया H2O, सॉरी H2O बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब वैल्यू रख दें, x का वैल्यू यहाँ x है तो होगा 1 इंटू y का वैल्यू क्या है? 1 लिखेंगे यहाँ पे 1। z का वैल्यू क्या आया है? 1 लिखेंगे 1, और a का वैल्यू क्या आया है? 1/2। अब चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, एक तो ये भी सही हो गया कि आप डायरेक्ट ये लिख दीजिए Na प्लस H2O। अब एक मॉलिक्यूल ऐसा हूं है सोडियम, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बनेगा यहाँ पे NaOH प्लस 1/2H2। क्लियर है? एक तो ये बैलेंसिंग सही है, ये बैलेंस सही है, लेकिन आप यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना चाहते हैं तो बस एलसीएम ले लीजिए। 2 अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। देखिए अगर एलसीएम लीजिएगा तो हेजा 1 है, नीचे 1 है सब में, तो सब पे आगे क्या हो जाएगा? 2। यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ये होगा हमारा फाइनल। बाकी ये भी सही है, लेकिन फाइनल हमारा जाके बनेगा ये।
ये हमारा इक्वेशन जो हो गया वो बैलेंस है। आप दोनों तरफ मिलाकर चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ ये हो गया। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करने के बाद बनता है PbI2 और प्लस KNO3। ठीक है, ये इक्वेशन बनता है, रिएक्शन ये होगा। अब इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे, फिर से एक बार कर लेते हैं। वही चीज है कि हमें क्या करना है, सबके कोफिशिएंट को ABCD XYZ कुछ भी कर मान लीजिए, कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा स्पीड ले लेते हैं, A B C and D। क्लियर है? हमने ले लिया। अब हर तत्वों का, हर एलिमेंट का पुनः एक एक बार सबका अलग अलग तरीके से देख लेंगे। पहले लेड का हम देख लेते हैं, PB का। तो इधर देखो, एक है ना बाबू, 1 इंटू ए होगा बराबर, उधर देखिए 1 इंटू सी होगा ना। बहुत बढ़िया। अगला बात देखो, नाइट्रोजन है N इधर का गो है, देखिए नाइट्रेट 2 गो मॉलिक्यूल है, तो यानी 2 गो N है, 2 N A तो 2A हो जाएगा। उधर देखिए बराबर 1 इंटू डी होगा। उसके बाद ऑक्सीजन क्या ही है, ऑक्सीजन देखिए 3 गो यहाँ है और 2 गो मॉलिक्यूल, तो एगो में 3 गो, तो 2 गो मॉलिक्यूल में 3 दूनी 6 हुआ। 6 इंटू ए 6A बराबर, उस तरफ आइए 3 इंटू डी 3D। चलिए उसके बाद पोटेशियम का देखते हैं, 1 इंटू बी 1 इंटू डी और एक आई बचा। आई क्या देखे बाबू, 1 इंटू बी बराबर 2 इंटू सी 2C। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब हमने क्या बोला अभी कि किसी एक को इसमें क्या लेना है, आपको 1 ले लेना है। अब हम ये भी बोले हैं कि 1 ओकरे के लिखा जाए, 1 ओकरे के लिए ज्यादा वैल्यू, रिलैक्स फील हो, ये कहे का मतलब आराम पड़ी बनाने में, बाकी और कुछ मतलब नहीं है कि ओकरे के लेवल तो थोड़ा कम वो सही हो जाएगा। तो किसको हम ले ले, हमको लगता है डी को लेना चाहिए। नहीं हो, डी कई जगह चाहे, चलो ना इस बार सी को लेके देखते हैं। अब थोड़ा बदल के भी देखते हैं कि क्या सही में बदलाव नहीं ना होगा, सी को लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि कोई जरूरी है कि उसी को हम लेंगे, इसलिए सी को ले लीजिए। सी बराबर 1। ठीक है, अब बताइएगा ए बराबर क्या होगा, 1। यहाँ देखिए 2 इंटू ए का मान क्या आ गया, 1 है बाबू, तो 1 बराबर हुआ डी। सही बा हो। उसके बाद है ना, तो डी बराबर क्या हो गया 2। यहाँ देखो 6 इंटू 1 बराबर 3D। ठीक है, 3 के पहला पर 2 बार में कट जात हुई, तो डी बराबर 2। सही है, बोलिए। अब डी वेरी क्या निकालना है, एक बार हो गया तो डी जरूरी नहीं है दोबारा। चलो बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, डी का मान क्या है 2। देखिए दोनों में, देखो दोनों में आया ना डी का मान 2, एकदम वो कहीं से भी किसी को लेके चलिएगा वो वैल्यू सेम आने वाला है। अब यहाँ देखिए b बराबर 2C है, तो b का मान 2 है ना हो, बराबर 2C, 2 कट गया 1 बार में, तो c बराबर क्या हो गया 1। ABCD का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आया क्या 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1 एंड d का वैल्यू 2। चलिए अब कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस KI PbI2 लेड आयोडाइड ना, नाम सबका पता है सबको, KNO3। देखिए लेड नाइट्रेट के आगे क्या था, ए था, ए का वैल्यू क्या आया 1, तो हम एक बात बोले 1 आया तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसे 1 को छोड़ ही देते हैं। चलिए यहाँ बी है, बी का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे हो गया 2। सी का वैल्यू 1 आया है, छोड़ दें, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं है। डी का वैल्यू क्या आया है 2। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, क्लियर है? तो आगे जितने भी बैलेंसिंग का कार्य होगा कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना। चलो तो जितने भी हो, जो भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, आप अगर देखिए मेरा कहना है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन, छोटा मोटा
कोई इक्वेशन आता है तो आप वो तो देख के बाद बना सकते हो। लेकिन अगर बड़ा आए, लेंदी थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन दिखे और लगे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस पे प्रयास आप लोग कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बहुत फास्ट बनेगा ये। सिर्फ बनाने में शुरुआत में लग रहा है कि लंबा चौड़ा ये जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है, यह एक ट्रिक है, यह एक तरीका है आपको समझने के लिए, ताकि आपका वो बैलेंसिंग का कार्य हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, जबरदस्त रहे, शानदार रहे, लाजवाब रहे, जानदार रहे।